क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद अपने सेवक की नौकरी छीन लेते हैं, और वो भी श्री जगन्नाथ मंदिर में? लेकिन वजह जो सामने आई वो हर भक्त को हिलाकर रख देती है। आइए देखते हैं इस अनसुनी कथा में। सुबह का समय था। पुरी की गलियों में समुद्र की नम हवा बह रही थी। मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहरा रही थी और शंखनाद की गूंज पूरे नगर में फैल रही थी। लेकिन उसी सुबह श्री मंदिर के एक कोने में बैठा एक व्यक्ति अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा था और सबसे ज़्यादा अपमान। उसका नाम था माधव दास। पिछले 20 वर्षों से वह भगवान जगन्नाथ का सेवक था। मंदिर की सेवा ही उसका जीवन था। लोग उसे सौभाग्यशाली मानते थे कि उसे प्रभु के इतने निकट रहने का अवसर मिला। लेकिन आज सब कुछ छिन गया था। उसकी नौकरी चली गई थी, और यह नौकरी किसी राजा ने नहीं छीनी थी, किसी महापुजारी ने नहीं। यह नौकरी स्वयं जगन्नाथ जी ने इससे छीन ली थी। माधव दास की कहानी साधारण नहीं थी। वह बचपन से ही भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त था। उसके पिता भी मंदिर में सेवा करते थे। बचपन में जब अन्य बच्चे खेलते, माधव मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाता, फूल बटोरता, दीपक जलाता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, जीवन भर प्रभु की सेवा करना। समय बीता। पिता के देहांत के बाद माधव को भी मंदिर की सेवा मिल गई। शुरुआत में वह बहुत विनम्र था, हर काम श्रद्धा से करता। जब भगवान का भोग लगता तो उसकी आंखें भर आती। जब आरती होती तो वह स्वयं को धन्य समझता। लोग कहते थे, यह लड़का तो साक्षात भगवान की छाया है। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। सेवा के साथ साथ उसे अधिकार भी मिलने लगे। लोग उसके सामने हाथ जोड़ने लगे। छोटे सेवक उससे डरने लगे। तीर्थयात्री उसे प्रणाम करने लगे। माधव के भीतर कहीं ना कहीं अहंकार ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब वह यह भूलने लगा कि वह सेवक है, स्वामी नहीं। एक दिन एक वृद्ध भक्त मंदिर आया। शरीर कांप रहा था, आंखों में भक्ति के आंसू थे। वह सीधे माधव के पास आया और बोला, बेटा, आज पहली बार जगन्नाथ जी के दर्शन करने आया हूँ। बहुत दूर से चला हूँ। बस इतना कर दो कि मुझे थोड़ा पास से दर्शन मिल जाए। माधव ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। गंदे कपड़े, थका हुआ शरीर। उसने रूखे स्वर में कहा, लाइन में लगो, नियम सबके लिए बराबर है। वृद्ध ने कांपते हाथ जोड़ दिए। बेटा, घुटनों में जान नहीं है। लेकिन माधव का मन नहीं पसीजा। उसने सख्ती से उसे पीछे हटा दिया। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दीप की लौ कांपने लगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन भगवान जगन्नाथ सब देख रहे थे। धीरे धीरे माधव का व्यवहार और कठोर होता गया। वह सेवा कम, आदेश ज्यादा देने लगा। उसे लगता था कि मंदिर उसके बिना नहीं चल सकता। एक दिन एक नवयुवक सेवक से छोटी सी गलती हो गई। माधव ने सबके सामने उसे अपमानित किया। कहा, तुम जैसे लोगों की वजह से सेवा का स्तर गिर रहा है। वह नवयुवक रोते हुए मंदिर से बाहर चला गया। उसी रात माधव ने सपना देखा। उसने देखा कि श्री मंदिर का दरवाजा बंद है, भीतर अंधेरा है और उसी अंधेरे में भगवान जगन्नाथ खड़े हैं। लेकिन उनकी आंखों में करुणा नहीं, गंभीरता है। भगवान बोले, माधव, तुम मेरी सेवा करते हो या अपने अहंकार की? माधव डरकर जाग गया, पसीने से लथपथ। लेकिन सुबह होते ही उसने सपने को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। एक गरीब माँ अपने छोटे बच्चे के साथ मंदिर आई। बच्चा भूखा था, रो रहा था। माँ ने माधव से विनती की कि बच्चे को थोड़ा महाप्रसाद दिलवा दें। माधव ने झुंझलाकर कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, रोज रोज भीख मांगने आ जाते हो। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चा रोता रहा और उसी क्षण मंदिर के भीतर रखे घंटों में से एक अपने आप जोर से घंटा बजा। उस रात माधव को फिर सपना आया। इस बार उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ सिंहासन से उतर गए हैं। उनके हाथ में झाड़ू है, वे स्वयं मंदिर साफ कर रहे हैं। माधव बोला, प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, जो सेवक सेवा नहीं कर सकता उसकी सेवा मुझे स्वयं करनी पड़ती है।
माधव की नींद टूट गई, दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह जब मंदिर पहुंचा तो एक बड़ा निर्णय हो चुका था। मुख्य पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, माधव, अब तुम्हारी सेवा समाप्त की जाती है। माधव सन्न रह गया। लेकिन क्यों? मैंने क्या अपराध किया? पुजारी बोले, यह निर्णय हमारा नहीं है। रात को स्वयं भगवान ने संकेत दिया है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग जिनके सामने वह कभी अकड़ कर चलता था, आज वही लोग उसे चुपचाप देख रहे थे। माधव मंदिर के बाहर आकर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना खाली हो चुका है। दिन बीते, माधव अब मंदिर की सेवा नहीं करता था। ना कोई मान, ना पहचान। लोग पहचानना भी बंद कर चुके थे। एक दिन वह उसी वृद्ध भक्त को सड़क किनारे बैठा मिला जिसे उसने कभी दर्शन से रोका था। माधव उसके पास जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वृद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। भगवान ने नौकरी छीनी है, भक्ति नहीं। उस वाक्य ने माधव की आत्मा हिला दी। उसी दिन से उसने निर्णय किया, अब वह बिना किसी पद, बिना किसी अधिकार, केवल भक्त बनकर सेवा करेगा। वह मंदिर के बाहर जूते समेटने लगा, पानी पिलाने लगा, गिरे हुए फूल उठाने लगा। कोई उसे जानता नहीं था और यही सबसे बड़ा सुख था। कई महीनों बाद रथ यात्रा का दिन आया। भीड़ अपार थी। अचानक रथ का पहिया अटक गया। राजा पुजारी सभी प्रयास कर रहे थे, लेकिन रथ हिल ही नहीं रहा था। भीड़ में खड़ा माधव चुपचाप भगवान का नाम जप रहा था। अचानक किसी ने देखा, रथ अपने आप चल पड़ा। उसी रात भगवान जगन्नाथ माधव के सपने में आए। इस बार उनके चेहरे पर वही पुरानी करुणा थी। भगवान बोले, माधव, मैंने तुम्हारी नौकरी छीनी थी ताकि तुम्हें सेवक बना सकूं। माधव रो पड़ा। भगवान बोले, याद रखना, मेरी सेवा पद से नहीं भाव से होती है। सुबह माधव की आंख खुली। मंदिर की घंटियां बज रही थी। वह मुस्कुराया। आज उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था और यही सबसे बड़ी कमाई थी। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।